दोस्तों ड्रामा से राहे जुनून की कहानी अगरचे नई नहीं है, लेकिन इस जोड़ी को बहुत ही मिसफिट करार दिया जा चुका है। कोमल मीर को लोग दानिश तैमूर की छोटी बहन कह रहे हैं। हर आने वाली एपिसोड मिलियन में व्यूज तो ले रही है, लेकिन अवाम की तरफ से मिला जुला रिस्पांस देखने में आ रहा है। दानिश तैमूर तो हमेशा की तरह टॉक्सिक और एग्रेसिव रोल में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कोमल मीर इस रोल के लिए बहुत मिसफिट लग रही है। इससे पहले कैसी तेरी खुदगर्जी में दानिश और दुरेफ शाह की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, लेकिन यहाँ इस चीज की कमी महसूस हो रही है। ड्रामे की कहानी की बात करें तो कहानी बहुत ज्यादा फास्ट जा रही है, क्योंकि आगे जाकर इस कहानी को ब्रेक लग जाना है। इससे पहले हम टीवी और ARY वगैरह में यही देखने को आ रहा है कि पहले कुछ एक साथ में कहानी को चौथा गियर लग जाता है और जैसे ही कहानी दरमियान में पहुंचती है तो ड्रामा रुक रुक कर चलने लग जाता है। अब आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि दानिश तैमूर के घर वाले तो मानने से रहे, बल्कि उसके माँ बाप ने तो उसकी शादी अलैना से करने का फैसला कर लिया है, ये जाने बगैर के शबरेज को ये रिश्ता पसंद भी है या नहीं। शबरेज इस बात पर खूब हंगामा करने वाला है। वो अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करेगा और उनको मजबूर करेगा कि वो मेहर के घर जाए और उसके बाप से रिश्ता मांगे, जबकि उसके मगरूर माँ बाप ये बात कभी भी कबूल नहीं करेंगे कि एक मिडिल क्लास की लड़की उनके हम पल्ला खानदान में शादी ब्याह करके आए और उनके बेटे की पसंद की बहू हो। तो बेटा तो पहले उनके हाथ से निकला हुआ है, बाद में तो वो उनको मुंह भी नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ मेहर के घर वालों को पता चल जाएगा, बल्कि वो खुद ही बता देगी कि वो शबरेज को पसंद करती है, तो उसके बाप का दिल टूट जाएगा, जो अपनी बहन के अमल की वजह से पहले ही टूटा हुआ था, अब और दुख जाएगा। वैसे मेहर को भी सोचना चाहिए कि उसने अपने पीछे कौन सी खून शाम बला लगा ली है। यूनिवर्सिटी वाला सीन जब मेहर को शबरेज कमरे में रोक लेता है, अगर इंसान की बच्ची होती तो वो वहीं शबरेज के बारे में कोई फैसला कर लेती कि इतना जुनूनी है, वो उसे कभी भी खुश नहीं रख सकेगा। लेकिन वो यही बात की रट लगाती रहती है कि शबरेज मुझसे मोहब्बत करता है, वो मेरे बगैर मर जाएगा, ये वो भी कोई किसी के बगैर नहीं मरता, इस बंदे से शादी करके तुम बहुत ज्यादा पछताने वाली हो। माँ और बाप की मोहब्बत को तो खो दोगी, साथ साथ शबरेज जैसे जुनूनी शख्स का साथ मिलने पर तुम दीवार से टकरे तो लाजमी मारोगी, क्योंकि वो एक बहुत ही जुनूनी बंदा है जो अपनी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करना गुनाह समझता है। मेहर के माँ बाप यही कहेंगे कि तुमने हमारा दिल तोड़ दिया है, हम तो ज़ारा को बुरा कहते थे लेकिन तुम तो उससे भी बुरी निकली। उसका बाप कहेगा कि मैं तो तुम्हें अपना मान समझता था, हमेशा बेटों की तरह समझा और तुमने एक लड़के की वजह से मेरा सर नीचे झुका दिया है। मेहर काफी परेशान हो जाएगी क्योंकि वो एक हसास लड़की है। दूसरी तरफ शबरेज की मां इनके घर रिश्ता तो लेने आएगी क्योंकि उसके बेटे ने खाना पीना बंद किया हुआ है, लेकिन यहाँ आकर वो उनको जता देगी कि आपकी बेटी जिस चांद को हासिल करने की मुतमन्नी है वो आपकी छत पर कभी भी नहीं चमकेगा। साथ वो अलैना को भी लेकर जाती है कि चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ किस मिडिल क्लास लड़की को तुम्हारे कंपटीशन में शबरेज ने लाकर खड़ा कर दिया है। उनका घर बार देखकर दोनों काफी नाक मुंह चढ़ाएंगी, साथ साथ वो उनकी खूब बेइज्जती भी करेंगी। तो अब तो रिश्ता देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेहर का बाप भी एक जिद्दी इंसान है जिसको ये परवाह नहीं कि उसकी बेटी क्या चाहती है, वो बस अपने असूलों पर कारबंद है। इसी वजह से तो ज़ारा की शादी नहीं कर रहा। आगे जाकर कहानी और भी मिर्च मसाले वाली हो जाएगी, क्योंकि दानिश तैमूर जबरदस्ती मेहर से शादी कर लेगा। अब इस शादी का क्या नतीजा निकलेगा ये तो आने वाली एपिसोड में पता चल ही जाएगा। इसके साथ साथ जुल्म ड्रामे की राइटर भी यही है और उसमें तो खूब भर भर के डब्बों समेत मसाला डाला गया है। अब देखते हैं कि जुल्म और राहे जुनून में से कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करता है। आपको इन दोनों ड्रामों में से कौन सा ड्रामा ज्यादा पसंद है या कौन सा टॉक्सिक हीरो आपको ज्यादा अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा और अगर चैनल को पसंद करते हैं और मजीद रिव्यूज देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।